Realme ने एकदम ही बवाल कर दिया। अगर तुम न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि Realme अभी भी रिसेंटली 2 फोन को रिलीज किया है, जिसमें से एक है Realme 11X 5G एंड दूसरा है Realme 11 5G। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्रोनोलॉजी को ही बदल दिया। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ठीक से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, जो आईफोन होते हैं उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो बेस वेरिएंट होता है वो होता है आईफोन 11 या फिर आईफोन 14। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं उसके अंदर वो कुछ नाम जोड़ते हैं, जैसे कि आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो प्लस या फिर आईफोन 11 अल्ट्रा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो सुपीरियर वर्जन हो चुका है। इसका जो सुपीरियर वर्जन है वो बेस वेरिएंट हो चुका है। अब देखो ठीक से समझाता हूँ कि इसका जो Realme 11X 5G वाला वर्जन है वो बेस वेरिएंट नहीं होना चाहिए, पर वो बेस वेरिएंट है। एंड यहाँ पर Realme 11 5G जो है वो बेस वेरिएंट होना चाहिए, पर यहाँ पर वो बेस वेरिएंट है, एक्चुअली नहीं है। देखो मैं यहाँ पर बोलते बोलते भी कंफ्यूज हो गया। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आज हम Realme 11 5G के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले, बट Realme 11X 5G जो है उसके बारे में तुम्हें पूरी डिटेल दूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हैं आपको कुछ एसेसरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, उसके बाद आपको कुछ मैनुअल मिलते हैं। मैनुअल को साइड में रखे तो आपको यहाँ पर एक केस मिलता है जो कि एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लगा। एंड अगर नीचे बात करें तो Realme 11X 5G मिलता है, उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले लास्ट में आपको मिलती है टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल एंड एक 33 वोल्ट का चार्जर। तो देखो मैं तुम्हें हमेशा से ही बताता आ रहा हूँ कि ये जो बजट फोन है वो आपको परफॉर्मेंस वाइज अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते, बट लुक वाइज आपको अच्छा प्रोडक्ट दे देते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो नया फोन आया है वो परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखना इसके लिए। तो देखो लुक वाइज तो ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो पर्पल है, एंड इसके अलावा एक और कलर आता है जो कि है ब्लैक। एंड इन दोनों के ही बीच में आप जो भी कलर चूज करना चाहे वो कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। एंड अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको कैमरा बम्स काफी अच्छे दिए गए हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने एक काफी अच्छी चीज की है कि इसके कैमरा बम्स को एक इमोजी का रूप दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दो कैमरा है, वो उसकी दोनों आंखें हैं। एंड यहाँ पर ये जो फ्लैश लाइट है वो उसका मुंह है। अब देखो सीधा पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक स्पीकर ग्रिल दी गई है, उसके साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, उसके साइड में एक प्राइमरी माइक्रोफोन एंड 3.5 mm का एयरफोन जैक देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम रोकर देखने को मिलता है। एंड उसी के नीचे एक पावर बटन है जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलते हैं। एंड ऊपर की साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है। ओके, तो कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीछे की साइड आपको एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि AI है। एंड उसी के साइड में 2 मेगापिक्सल का आपको एक पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर बस इतना ही है। एंड अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। हाँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन डेप्थ बात करने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर 6.72 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। पता नहीं क्यों यहाँ पर आपको LED नहीं दी गई है, या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो Redmi 12 आया था उसके अंदर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती थी। एंड उसकी प्राइस भी काफी ज्यादा कम थी। एंड यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिली है, जो कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। हाँ, एक और चीज के बारे में डिसअपॉइंट हुआ हूँ, उसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। हाँ, ये एक फ्लैट डिस्प्ले है। एंड अगर मैं इसके बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 91.4%, जो कि मैं ठीक ही मानूंगा। एंड हाँ, मैंने एक चीज एक्सपेक्ट की थी कि मुझे यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बट इन रियलिटी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बट जो भी है अब यही है। अगर आप कर्व डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हाई रेंज पर जाना होगा, उसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो आप ज्यादा से ज्यादा 2K तक वीडियो को देख पाएंगे यूट्यूब के अंदर। एंड अगर मैं स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप स्ट्रीमिंग को आप उसे एक नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय कर पाएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की या फिर कलर्स की, तो यहाँ पर आपको कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस को प्ले किया, उसके एग्जांपल आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसलिए पर्सनली मुझे इसके कलर्स काफी अच्छे लगे। एंड हाँ, यहाँ पर अगर मैं कलर्स के सपोर्ट की बात करूँ तो आपको मिलता है 16.7 मिलियन कलर्स का सपोर्ट, जो कि काफी अच्छी बात है। अब डिस्प्ले के अंदर सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, जो कि है इसकी ब्राइटनेस। तो यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है 618 निट्स की, जो कि मैं कहूंगा आउटडोर के अंदर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आप काफी अच्छे से मल्टीमीडिया को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। वरना काफी सारे ऐसे फोन होते हैं जो कि हाई प्राइस के अंदर आते हैं, बट यहाँ पर वो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं दे पाते। एंड यहाँ पर ये दे पा रहा है तो मैं अच्छी ही बात मानूंगा। ओके, तो कैमरा के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं कि कैमरास के अंदर आपको कौन कौन से मोड देखने को मिलते हैं, क्या उसकी क्वालिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटो मोड है, जिसकी मदद से आप काफी सारे अच्छे फोटोज ले पाएंगे, जिसके अंदर रेजोल्यूशन एंड रेशियो के अंदर आप अलग अलग फोटोज ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1:1, 4:3 एंड 16
9x9 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट में है फुल, जो कि हर मोबाइल के अंदर सेम ही होता है। अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट के फोटो आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली फील लगा। एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल का भी मोड देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं मोर की, तो यहाँ पर प्रो, पेनो, फिल्म, स्लो मो, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, टेक्स्ट स्कैनर एंड टिल्ट शिफ्ट का भी मोड देखने को मिलता है। एंड हाँ, नाइट मोड के बारे में वेबसाइट के अंदर बढ़ चढ़ के काफी सारी बातें की गई है एंड मैंने उसको टेस्ट भी किया। एंड मैं कहूंगा कि हाँ, अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आप उसे मार्केटिंग के लिए यूज करें। तो हाँ, नाइट मोड अच्छा तो है, बट उतना भी नहीं कि आप उसे बढ़ चढ़ के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दिखाएं। एंड लास्ट में आपको एक स्ट्रीट मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर 24mm एंड 48mm का भी मोड देखने को मिलता है। एंड अगर वीडियो की बात करें, तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 1080p के अंदर शूट कर पाएंगे एंड लोअर में 720p ऑब्वियस। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस। एंड हाँ, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि दूसरे प्रोसेसर के मुकाबले ये प्रोसेसर आपको कितना पावरफुल देखने को मिलेगा, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, उसके बेसिस पर मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि ये जो Snapdragon 4 Gen 2 है, उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर MediaTek का Dimensity 8050 जो है, उसके अंदर ये काफी तगड़ा कंपटीशन देता है। एंड यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है या फिर मैं बैटरी के एफिशिएंसी की बात करूँ, तो यहाँ पर ये दोनों ही सेम देखने को मिलते हैं आपको। हाँ, प्रोसेसर वाइज ये थोड़ा सा डिसेंट है, बट मेरा दिमाग वहां पर उड़ गया कि 12,000 का एक फोन आता है या फिर 11,000 का जो फोन आता है, उसके अंदर आपको Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आप अगर 16,000 भी देते हैं या फिर 15,000 देते हैं, एंड ये जो 11 वाला वर्जन है वो तो 20,000 के अराउंड आता है, उसके अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ एंड थोड़ा सा शॉक भी हुआ। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, तो आपको मिलते हैं दो वेरिएंट। सबसे पहला है 6GB प्लस 128GB वाला वर्जन एंड दूसरा है 8GB प्लस 128GB वाला वर्जन। एंड अगर मैं स्टोरेज के टाइप की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज का टाइप मिलता है UFS-C 2.2। अगर हम UI वगैरह के बारे में बात करें, तो इसके अंदर आपको Realme UI 4.0 देखने को मिलता है। एंड अगर मैं OS की बात करूं, तो इसके अंदर आपको Color OS 13 देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड वर्जन की, तो वो भी आपको यहाँ पर 13 वर्जन देखने को मिलता है। अगर मैं बैटरी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है दोनों ही वर्जन के अंदर। एंड हाँ, अगर आप बैटरी को चार्ज करने जाए, तो 0 से लेकर 50 तक आप 29 मिनट्स के अंदर उसे चार्ज कर पाएंगे। अब स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल फीचर है स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपनी 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है, अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो वो एक ही स्क्रीन के अंदर दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एंड यहाँ पर दूसरा फीचर कि अगर आप रिसेंट टैब को यूज करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप चाहे तो फ्लोटिंग विंडो को यूज कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े से लिमिटेड ही एप्लीकेशन होते थे। बट यहाँ पर आप हर एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिसेंटली टैब को ओपन कर लेना है, वहां पर 3 डॉट के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड हाँ, आपको यहाँ पर बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करूं, तो यहाँ पर आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि Realme 11 जो प्रो आया था, उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिखी थी कि वो आपको इंटेलिजेंस जो सर्विस आती है, वो आपको अनेबल करके ही देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये जो मोबाइल कंपनीज होती है, इस ऑप्शन की मदद से आपकी लोकेशन एंड आपके एप्स का डेटा होता है, वो आपके पास से चोरी करते हैं आपको बिना बताए। एंड Realme 11 जो प्रो था, उसके अंदर वो ऑप्शन पहले से अनेबल होता था एंड आपको पता भी नहीं चलता था, एंड वो आपके पास से डेटा चोरी कर लेते थे। बट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है, वो अनेबल एंड डिसेबल आप आराम से कर पाते हैं, तो ये बात अच्छी लगी मुझे। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब आप अपने मोबाइल को सेटअप करेंगे या फिर बूट करेंगे, तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे ऑफ कर लेना है। एंड अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, तो ये मुझे डिसेंट सा फोन लगा, डिसेंट सी प्राइस के अंदर। एंड आपके क्या थॉट्स है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।